मेरा ख्याल है तुम्हें अपना नाम स्वामी सुनीलानंद रख लेना चाहिए। क्यों? तुम जो आदिवासी की बस्ती में जाने को कह रहे हो, ये कोई नॉर्मल आदमी की बातें हैं? तो तुम्हारा मतलब है मुझे पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है? आदर्शवाद और पागलपन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। ये आइडियल, असूल, फर्ज बहुत भारी लफ्ज है। इनके बोझ के नीचे दबकर जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। बड़े बड़े बिजनेस चौपट हो जाते हैं। बिजनेस? तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे डॉक्टर भी कोई बिजनेस हो, जूतों की दुकान हो, लॉन्ड्री हो या कोई होटल। सुनील, मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन ये सेवा वगैरह की जो बातें कर रहे हो उसके लिए और बहुत से डॉक्टर हैं। एक तुम्हें क्यों? अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो पहला कदम कौन उठाएगा? नीता, मैं तो ये सोचकर आया था कि तुम मेरा साथ देना पसंद करोगे, मेरे साथ चलो। मैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत दोनों मंजूर है। मंजूर है, लेकिन वहां नहीं, यहाँ। और वो लोग हम जैसे डॉक्टरों की फीस पे क्या दे सकेंगे? शहर की बात तो तुम जानते हो। साल बदलने से पहले हम कार बदल दिया करेंगे। ठीक है, उसके लिए तुम और तुम जैसे बहुत से डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। रही मेरी बात, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ एक डॉक्टर की सही मानों में जरूरत है। तो फिर तुमने जाने का फैसला कर लिया? हाँ नीता। वापस कब आओगे? कौन जाने। मैं इंतजार करूंगी। बेस्ट ऑफ लक सुनील। थैंक यू। एक लंदन ब्रिटेन डॉक्टर वहां कितने दिन रह सकेगा? सुनील, मैं तुम्हारे असूल और आदर्श के दरमियान नहीं आना चाहता, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं जो सेवा तुम वहां जाकर करना चाहते हो वो इसी शहर में रहकर करो? पिताजी, पानी की जरूरत समंदर को नहीं रेगिस्तान को होती है। यहाँ एक सड़क पे 8 डॉक्टर हैं, वहाँ 8 गांव में एक भी नहीं। माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा अपना फर्ज पूरा करने जा रहा है। सुनील मेरे लाल, मुझे मत रोको माँ। कई बार तेरे अफसर पिता ने फर्ज की दुहाई देकर मुझे मजबूर किया। डॉक्टर बेटा कर रहा है, ये मैं उन्हें न रोक सकी तो तुझे क्या रोक पाऊंगी? बस मुझे तो यही चिंता है कि तू वहां कैसे रह सकेगा। तेरे खाने पीने रहने सहने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, जब तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे और किस चीज की जरूरत है। पिताजी। ओ बाबू, हम लोग तैयार हैं। चलो बेटी, अंदर जाके साहब और माँ जी को धन्यवाद दे। चलो। बेटी, मुझे तो कुछ आता वाता नहीं, क्या कहूँ। अच्छा, एक बात कहती हूँ। माँ जी तुम बहुत अच्छी हो। ठीक कहा ना बापू? हाँ बेटी, ठीक कहा। सुनील, इस बात का खास ध्यान रखना कि उस गांव में किसी को ये पता न लगने पाए कि तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आपका सर फख्र से हमेशा ऊंचा रहे। ये तो ठीक है, लेकिन जहां तुम जा रहे हो वहां के डाकुओं को गिरफ्तार करने की मैं कब से कोशिश कर रहा हूं। अगर उनके सरदार लाखन को यह पता लग गया कि तुम मेरे बेटे हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। पिताजी। सुनिए, तब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एक बार पहले भी तुम उनके हाथों पड़ चुके हो। माँ जी ठीक कहती है बाबू, भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हमें अपने नसीब पे छोड़ दो बाबू। चल बेटी। ठहरिए चौधरी जी। पिताजी, दुनिया अभी तक वो बंदूक नहीं बना सकी जो सच्चाई का खून कर सके, नेकी को खत्म कर सके। इजाजत दीजिए। निकल जाओ बाहर, जाओ। भगवान, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। क्या बात है बाबा? अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे देखो ना, अपने बाबा के होते हुए शहर का डॉक्टर झूठा धंधा करने आया है। मैं कहता हूँ इसको बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकालो।
इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, खूब इलाज हो रहा है। कान में कनपुटी लगा के यूं यूं किया जा रहा है, सुइयां कोची जा रही है। तो तुम्हारी तरह घास फूस खिलाने डॉक्टर हैं, दवा देते हैं। अरे हाँ। बाबा, पानी में मंत्र पढ़ने से तो दवाई बनती है। ये बता दे जूड़ी बुखार का मंत्र पढ़ के। बताता हूँ मंत्र। ये लोग ठग हैं। देवी जो माँ है, कहीं किसी की जान लेती है। ये मंत्र देवी का नहीं, किसी राक्षस का। देवी को राक्षस लेता है। नहीं नहीं, देवी को नहीं, तुम्हारे इस ढोंगी बाबा को। अपमान, बाबा का अपमान। अरे बाबा के भगत होके क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? अरे बेटा, धिक्कार है ऐसी भक्ति पर जो इतना सुनकर हाथ में लाठी ना आ जाए। कैसे नहीं आ जाए? मारो, उठाओ लाठी, मारो, मारो। खबरदार जो डॉक्टर बाबू पे हाथ उठाया, एक ही खोपड़ी फोड़ के रख दूंगी। छोड़ो, छोड़ जाओ, छोड़ दो। डॉक्टर बाबू को मैं बुला कर लाया हूँ। मेहमान पर किसी ने लाठी चलाई तो यहाँ धरती लाल कर दूंगा खून से। बड़े कोई माई का लाल हो तो आगे। अगर ये बात है तो फिर हो जाए बात ऐसे में। रामू, ये क्या हो रहा है? मेहमान पे हाथ उठाते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इसलिए भोगे बाबू का अपमान किया है। हरिया, ओ बेटा हरिया, माँ को होश आ गया। डॉक्टर बाबू चलिए। माँ, ये डॉक्टर बाबू ने अच्छा कर दिया। माँ, देखा रामू, 4 दिन से बेसुध थी बेचारी। आखिर डॉक्टर बाबू की दवा से ही होश आया ना। हाँ। रामू, लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने की, और द्वार पे आए हुए भगवान को तुम लौटा देना चाहते हो। क्षमा कीजिए डॉक्टर बाबू, गलती हो गई। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझ जाऊंगा, आप लोग मुझे समझ जाएंगे। अच्छा, मैं शाम को फिर आऊंगा। भगवान आपका भला करे। चलो बापू। अरे बाकर, आओ। जोर से सांस लो। क्या हो रहा है? साहब गुदगुदी हो रही है। चुप करो, देखने दो। ए बुधुआ, क्या ही कर रहा है? ये डॉक्टर बाबू हैं, तेरी जरूरत थोड़ी है। तुम जा सकते हो। राम राम बाबूजी। राम राम। फुलवा, सबको दवा दे देना, याद है ना जैसे मैंने बताया था? हाँ डॉक्टर बाबू। नीला ढक्कन। सामू, रामू, दे सामू, ये 3 खुराक, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। जा। लाल ढक्कन। रामी, रामी आओ। देख रामी, 2 खुराक, एक सुबह, एक दोपहर। जा। काला ढक्कन। डॉक्टर बाबू, ये काला ढक्कन किसका है? काला ढक्कन ये इसका है। अरे बारी बारी आओ, बारी बारी आओ। जाओ पीछे जाओ। अच्छा दयाल चाचा, मैं चला पतलीपुर, वहाँ के मरीजों को देखना। ए बाबू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तू कहाँ चली पगली? अरे बाबू, डॉक्टर साहब को तो रास्ता भी नहीं मालूम, और फिर वहाँ भी झगड़ा वगड़ा हुआ, लाठी वाठी चली, और तुम मरमरा गए तो। अच्छा चलना चलना, पहले सबको दवा तो दे दो। क्या? दवाई दे दो सबको। अच्छा, आओ बाबू। यहाँ कहाँ ले आई फुलवा? यहाँ तो नदी है। पतलीपुर जाने का यही रास्ता है बाबू। क्या? पतलीपुर जाने का यही रास्ता है बाबू। ये पानी में से? पानी में से नहीं, फिर? पानी रेल से। पानी रेल? पानी में रेल चलती है? हाँ बाबू। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अरे ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वो देखो, क्यों बाबू, हो सकता है या नहीं? ये अगर रेल है तो हो सकता है। तो फिर आओ।
अच्छा रेल है। बहुत अच्छा, बैठ। पहले तुम। अरे बैठो ना बाबा। पहले तुम। पहले तुम, लेडीज फर्स्ट। क्या कहा? हाँ? हमारे यहाँ रस्म है औरत पहले। वाह बाबू, खूब रस्म है तुम्हारा। लड़ाई में भी तुम लोग औरतों को ही पहले भेज देते हो? अरे बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तो औरतें सिर्फ घर में ही लड़ाई करती हैं। अच्छा बैठो, देर हो रही है। मैंने कहा बैठो, देर हो रही है, पत्नीपुर जाना है। अच्छा बैठ। चलो छोड़ो। रोक क्यों दिया था खामखा? चला। देखा बाबू, यहाँ तुम्हारी बागडोर मेरे हाथ में है। ज्यादा अटपट करोगे तो इसी तरह लटका दूंगी। बस बस, बहुत हो चुका मजाक, अब चलो। लाओ चलो। अरे अब रो मत बेटा, सूरज डूबे तूने रोना शुरू किया था, अब सवेरा होने वाला है, अब तो चुप हो जा बेटा। कैसे चुप हो जाओ बाबा, लक्ष्मी चौराहे से मुड़ गई। जो कुछ मार इधर आने वाला था वो सब डॉक्टर के घर चला गया। घबरा नहीं बच्चा, घबरा नहीं। अरे पाप की कमाई उसे पचेगी कहाँ? ऐसा उपाय करूंगा कि सब वापस आ जाएगा। नहीं तो क्या झूठ, बाबा का वचन है। अब रोना नहीं है? कौन हो तुम लोग? रास्ता क्यों रोक रखा है? तुम लाखन सिंह को नहीं जानते? जानने की जरूरत ही क्या है? हाँ, सुना है कि इस नाम का एक डाकू है। अगर वो तुम हो तो मुझे अफसोस है, मेरे पास इन दवाओं के सिवा कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुम कौन सी दवा लेकर आए हो। पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम जो मेरे सर पर रखा, तुम उसे हासिल करना चाहते हो। लेकिन याद रखो डॉक्टर, 20,000 रुपए के लिए तुम्हें 20 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर तुमने लाखन के बारे में कुछ भी सोचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लाखन सिंह, कानून और डॉक्टर का फर्ज अलग अलग होता है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं। वैसे जहां तक 20,000 रुपए का सवाल है, उसे जरूर हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल यहां खोलना चाहता हूं उसके लिए मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। लाखन, एक सलाह दूं, जिंदगी में तुम भी एक नेक काम कर ही डालो। अपने आप को किसी ऐसे आदमी के हवाले कर दो जो तुम्हें गिरफ्तार करा के 20,000 रुपए की रकम तुम्हारे नाम से हॉस्पिटल को दान दे दे। डॉक्टर, लाखन, दिल दाहिनी तरफ नहीं
बाईं तरफ होता है। दिल की बातों में लाकर न जाने तुमने किस किस को भुलावा दिया है, लेकिन मुझे न दे सको। ठीक कहते हो। जब तुम्हारे पास दिल ही नहीं तो मेरी बातों का तुम पर क्या असर हो सकता है? डॉक्टर, आज और इसी वक्त ये बस्ती छोड़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ। तुम कहते हो? सूरज तुम्हारे कहने से निकलता है, दिन और रात तुम्हारे कहने से होते हैं, जिंदगी और मौत तुम्हारी मर्जी से होती है। जिंदगी तो नहीं मालूम, लेकिन मौत मेरी मर्जी से जरूर हो सकती है। तुम्हें यकीन नहीं आता? रुको! देखा, मौत भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। अब अगर तुम उसे अपनी बंदूक से जिंदगी दे सकते हो तो दे के देखो, नहीं तो मुझे अपना काम करना है। देखा, मेरे इंजेक्शन की एक सुई तुम्हारी बंदूक की हजारों लाखों गोलियों से ज्यादा ताकतवर है। किसका खत है? सुनील का? हाँ। क्या लिखा है? कैसा है मेरा बेटा? कब आ रहा है? क्या हुआ? अब वो नहीं आएगा। मुझे जाके कुछ करना होगा। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर की कितनी जरूरत है ये समझते हुए मैंने तय किया है कि उन कुछ दिनों को पूरी जिंदगी में बदल दूं। जो हॉस्पिटल मैंने यहाँ बनाया है उसे कोई देखेगा तो चिड़ियाघर या कोई अजायब खाना समझे। लेकिन पिताजी, ये है बड़े काम का। मेरा ख्याल है एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए सिर्फ पक्की इमारत और चमकते हुए फर्नीचर की जरूरत नहीं, जरूरत है तो काम करने वाले हाथों और महसूस करने वाले दिल की। वाह, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो गए। आज आखिरी सुई और दे देता हूँ, उसके बाद खाओ पियो मौज करो। चलो जरा बैग तो लाना। ये लो डॉक्टर बाबू। चलो जरा पानी दे। लो बाबू। ए बाबू, तुम तो बिल्कुल फुलझड़ी हो रहे हो। क्या मिल गया? मिल गया नहीं, मिल गई कहो फुलवा, मिल गई। मिल गई? मिल गई, मेरे सपने की पहली झलक। इनके लिए भी सोचना पड़ेगा। मरीज तो चूड़ियां पहनने से रहे, और अगर डॉक्टर चूड़ियां पहन के बैठ गया तो क्या किया है? सोच लिया। क्या सोच लिया बाबू? इधर ला। ये क्या कर रहे हो बाबू? चूड़ियों का इस्तेमाल, कंपाउंडर का इनाम। अरे फुलवा, अरे ये रह गई।